भाषा उन्होंने अगर इन नंबर्स की समझ ली तो क्या वो अपनी किस्मत को बदल सकते हैं? उस तरीके से अपने नंबर्स के साथ अलाइन कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी किस्मत कनेक्शन बना सकते हैं। क्योंकि फेसबुक का जो नाम है वो नेम नंबर वो 8 पे आता था, इस वजह से उसके ऊपर बहुत सारे लॉ सूट्स हो गए। अगर कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा है तो क्या वहाँ पर भी ज़रूरी होता है कि उसका आप नाम अपनी कंपनी का नाम क्या रखें? अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपके बिजनेस का ब्रांड नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने खुद के जो है ऑफिस में देखेंगे 3 नंबर वाले लोग, इस तरीके का मास कम्युनिकेशन वाली चीज़ों में डेफिनेटली मिलेगा। मेरा 3rd है बट नमस्कार, हेलो, हाय, वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर आपके लिए एक नया पॉडकास्ट। कहते हैं यूनिवर्स इज अ मैजिक ऑफ नंबर्स बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट दिस मैजिक। गणित की भाषा को ना लोग समझते हैं ना जानते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो हमें मिल नहीं पाती और लास्ट में हम ये कहकर अपने मन को समझा लेते हैं कि शायद हमारी किस्मत में ही नहीं था। लेकिन आपकी ये किस्मत आपके नंबर से कैसे अलाइन है? नंबर से मेरा यहाँ पर रेफरेंस है आपके डेट ऑफ बर्थ से। आपके डेट ऑफ बर्थ से कैसे आपकी किस्मत जुड़ी हुई है, कैसे बदल सकती है, क्या आपकी किस्मत में लिखा है और जो लिखा है क्या आप उसे बदल सकते हैं? आज इस सब बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट मान्या अदलखा। नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। और आज के इस पॉडकास्ट के लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, एक्साइटेड हूँ, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे लोग इसकी भाषा को नहीं समझते नंबर्स की, वैसे ही मैं भी नहीं समझती। लेकिन सबसे पहले एक बेसिक से सवाल के साथ मैं शुरुआत करूँगी। व्हाट इज़ न्यूमरोलॉजी? ये है क्या? तो देखिए, न्यूमरोलॉजी में अपने आप में एक नंबर, न्यूमरो की बात करें तो एक नंबर से रिलेटेड जो है चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर हम न्यूमरो की बात करें तो पता चल रहा है कि नंबर्स की जो है कोई गणना है, कोई ऐसे नंबर्स के बारे में बात होने वाली है जो कि अपने आप में बहुत ही खास है। तो अगर बात करें न्यूमरोलॉजी की तो देखिए, न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही जो है ना विशेष एक विषय भी है, और साथ में अगर बात करें 150 साल पुराना न्यूमरोलॉजी जो है एक पूरा विषय है जिससे आप अपनी लाइफ के बारे में, आपकी स्ट्रेंथ्स के बारे में, अपनी वीकनेसेस के बारे में जान सकते हैं। ये काम करता है आपके डेट ऑफ बर्थ के ऊपर, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके ऊपर काम करता है। जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अंदर मूलांक होता है और भाग्यांक होता है। तो मैं आपको बहुत ही बारीकी से समझाऊंगी क्या होता है मूलांक और क्या होता है भाग्यांक। तो देखिए, मूलांक जो है वो, जैसे आपकी एक डेट ऑफ बर्थ है फॉर एग्जांपल 16 तारीख, मेरी एक डेट ऑफ बर्थ है फॉर एग्जांपल 11, किसी और की डेट ऑफ बर्थ है जैसे कि वो 27 तारीख के हैं। तो जो डेट, यानी कि जिस डेट पर हम पैदा हुए हैं उसका जब टोटल करते हैं, वो टोटल जब एक स्पेसिफिक नंबर पर आता है उसे कहते हैं मूलांक। और जो भाग्यांक है वह है आपका DD, MM प्लस YY। तो जब आप इस तीनों का टोटल करते हैं तो आपके पास भाग्यांक निकल के आता है। तो मैं कहती हूँ कि जो मूलांक और भाग्यांक है ये भगवान की देन है हमें। उन्होंने ये दोनों ही नंबर्स हमें जो है भगवान ने जो है देकर भेजे हैं। लेकिन एक ऐसा नंबर और होता है जिसकी चाबी भगवान जो है, कहते हैं ना कि ब्रेन के साथ जोड़ के भेजता है, जिसे कहते हैं कि ये आपका यूनिवर्सल नंबर है। तो वो जो चाबी है वो भगवान ने हमें हमारे ब्रेन में दी है, उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है और इन सभी की स्टडी, इन सभी नंबर्स की अच्छे से अलाइन करना, अपने नाम के साथ अलाइन करना ही न्यूमरोलॉजी है। मतलब अगर इसको मैं आसान भाषा में समझूं तो अगर किसी को मूलांक, भाग्यांक, इन सब के बारे में पता लग गया, अपनी भाषा उन्होंने अगर इन नंबर्स की समझ ली, तो क्या वो अपनी किस्मत को बदल सकता है? बिल्कुल। अगर आप अपने मूलांक को समझ जाते हैं, अपने भाग्यांक को समझ जाते हैं और अपने नेम नंबर को उस तरीके से अपने नंबर्स के साथ अलाइन कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी किस्मत कनेक्शन बना सकते हैं। मतलब भगवान किस्मत नहीं लिखता है आपके हिसाब से,
किस्मत हम अपनी खुद लिख सकते हैं। देखिए भगवान ने तो हमें जो है एक चाबी दी है, अब उस चाबी को खोलना भी तो आना चाहिए। तो वो जो ब्रेन है वो हमें यूज़ करना है, और न्यूमरोलॉजी के थ्रू आप उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और डेफिनेटली उसके बहुत ही बेटर रिजल्ट्स पा सकते हैं। अब मेरा एक और सवाल है, मतलब मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, एक जी। एक करके मैं आपसे बिल्कुल। पूछूंगी, लेकिन अगर नंबर गेम को समझकर उसके हिसाब से अलाइन करके मैंने अपनी किस्मत बदल दी, बिल्कुल तो कर्मों का कोई रोल है या नहीं है? क्योंकि मैं कर्मों में बहुत बिलीव करती हूँ। बिल्कुल, देखिए नंबर्स का जो है अपना रोल है, और कर्म तो डेफिनेटली, क्योंकि कर्म फल जो है वो प्रधान है, तो कर्म तो डेफिनेटली करने ही हैं। और हर नंबर भी आपको जो है कोई ना कोई स्पेसिफिक कर्म करने को बोलता ही है। हर नंबर की अपनी एक क्वालिटी है जिसमें उसके कोई कर्म छुपे हुए हैं। जब हम उन कर्मों के साथ अलाइन हो जाते हैं तो डेफिनेटली हमारे नंबर्स भी बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, हमारी लाइफ भी उसी नंबर्स के साथ सिंक्रोनाइज होके बहुत ही अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स हमें देती है। ठीक है, अभी आजकल हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं सोशल मीडिया पर देर आर फ्लड ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, बहुत सारे लोग हैं। ये कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि हमें किसके पास जाना है, और अगर हम इनके पास जाएंगे तो हमें बहुत अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, जेन्युइन पर्सन है, कैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ ये बताऊंगी आपको कि यहाँ ना आपका ट्रस्ट मैटर करता है। जो ट्रस्ट होता है ना वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ा होता है। जब आप किसी के ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं, यहाँ हर चीज़ काम करेगी, आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाइए, हर तरीके की परेशानी ज़िंदगी में आती है, और हर तरीके की परेशानी को सॉल्व करने के लिए भी बहुत तरीके दिए हुए हैं, ये सॉल्यूशंस है। लाइक आप वास्तु के लिए जाएंगे तो वास्तु है, न्यूमरो के लिए जाएंगे तो न्यूमरो से आपको सॉल्यूशन मिलेगा, रेकी के लिए जाएंगे, हीलर के पास जाएंगे तो आपको हील होगे आप। तो हर तरीके के जो है आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड है, बट आपका विश्वास कहाँ है, दैट इज़ द मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और सेकंड, आप उनका जो है बैकग्राउंड ज़रूर चेक करें कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, क्या वो सर्टिफाइड हैं या नहीं हैं। अगर वो सर्टिफाइड हैं तो कितने ऑथेंटिक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑथेंटिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट, बहुत सारे डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स जो कि कहीं से भी कुछ भी लेकर बात करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उनको नॉलेज नहीं है। मे भी हो सकता है कि उनकी समझ कुछ और हो, या फिर जो है हर इंसान अपनी वाइब्रेशंस पे चल रहा है, तो हो सकता है कोई वाइब्रेशन इधर हो तो कोई वाइब्रेशन इधर हो, तो दैट डजंट मैटर एट ऑल। यस, अगर आपका विश्वास है उन पे तो डेफिनेटली उनसे करवाइए, नहीं तो यू कैन ऑलवेज फाइंड द राइट गाइडेंस विद द राइट ऑथेंटिसिटी। अब एक और सवाल है, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, वास्तु का भी अगर हम जिक्र करें, रेकी, ये सब शब्द आपने जो इस्तेमाल किए, क्या डिफरेंस है? बिल्कुल, देखिए वास्तु जो है वो टोटली डिफरेंट है, वो आपके एनर्जीज़ का खेल है, और वो एनर्जीज़ जो है वो आपके वर्क फील्ड पे, या अगर हम बात करें कि वो भूमिपति से जुड़ा हुआ है, वो आपके घर की एनर्जीज़ यानी कि आपके लैंड से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर भी स्पेसिफिक देवताज हैं। न्यूमरोलॉजी नंबर्स के थ्रू काम करता है। रेकी आपकी जो है एनर्जीज़, जो आपके हाथ में एनर्जीज़ हैं, या टेलीपैथी की बात करें, ये सब डिफरेंटली यूज़ की जाती हैं, लेकिन सबका जो है सोल्यूशन आपको इजीली प्रोवाइड होता है। मतलब कि सबका गोल एक ही है, डेस्टिनेशन एक ही है, तरीका अलग अलग है। बिल्कुल, आप न्यूमरोलॉजी को किस तरीके से कंसीडर करती हैं? मतलब जैसे हम एक साइंस की बात करें, एस्ट्रोलॉजी में हम देखते हैं कि कई बार लोग कहते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन न्यूमरोलॉजी कंपैरेटिवली कहा जाता है कि लेस कॉम्प्लिकेटेड है, तो ऐसा है क्या? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि क्या है, अब अगर हम बात करें साइंस की, हर चीज़ साइंस ही है। अगर आप देखें कि सोलर सिस्टम को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हर चीज़ जो है इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन ओनली। कोई तेज़ भाग रहा है, अगर मरकरी की बात करते हैं तो वो फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, राइट, वो जल्दी चक्कर लगाएगा। अगर हम जो है राहु की बात करें तो वो 84 ईयर्स में अपना एक साइकिल कवर करेगा। अगर हम बात करते हैं अपने ये प्लैनेट की, सैटर्न की, तो वो दैट इज़ द ओल्डेस्ट प्लैनेट, एंड एज वेल एज इट इज़ द
स्लोएस्ट प्लैनेट, तो उसको बहुत स्लो तभी ऐसे ही कहा जाता है। और इन्हीं प्लैनेट्स के साथ हमारे नंबर्स भी जो है जुड़े हुए होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, नंबर 1 जो है वो सन के साथ जुड़ा हुआ है। अब अगर सन खुद में ही अपने आप में एक लीडर है, लीडरशिप क्वालिटीज़ उसके अंदर बहुत होती है। जो जिस तरीके से सन अपने आप में एक नंबर है, तो जो लोग 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को पैदा होते हैं, उन लोगों के अंदर भी यही सेम क्वालिटीज़ देखने को मिलती मतलब हैं। ये 28 को हमने ऐसे कैलकुलेट किया 2 + 8 जी, = बिल्कुल। 10 एंड देन 0 को हम शायद इसमें कंसीडर नहीं करते हैं, देन 1 इज द बिल्कुल, नंबर 1 इज द जिसको नंबर आपने कंसीडर जी। किया। ठीक तो है। 1 मतलब अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है 10, तो 1 + 0 इज अगेन 1, सो इसको 1 ही कंसीडर करेंगे। तो इस तरीके से ये लोग जो है बहुत लीडरशिप, इनके अंदर क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो ये होती है कि ये अकेला, कहते हैं ना, जैसे सन अपने आप में अकेला है, इट गिव्स एनर्जी। तो ये हमारी खुद की सोल भी है और ये एनर्जी देने के लिए बना है। इट्स अ गिवर, ही इज अ गिवर। गिवर। तो जो नंबर 1 होते हैं, जो नंबर 1 से रूल करते हैं, वो लोग भी गिवर होते हैं। लेकिन क्योंकि वो गिवर हैं और खुद में अकेले हैं, वो हमेशा अकेले ही रहेंगे। तो इनको क्या करना चाहिए, इनको अपनी सोसाइटी बिल्ड करनी चाहिए, जिनको ये गिव, लाइक इनके अंदर गिवर की भाल है। हाँ, to whom they can give क्वालिटी है। हाँ, ठीक है। तो इनके अंदर गिवर वाली क्वालिटी है। और साथ में जैसे आपने देखा है, हम लेट उठ सकते हैं, लेट सो सकते हैं, लेकिन सन की क्वालिटी क्या है कि वो सही समय पर आएगा और सही समय पर उसका जो है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब जो 1 तारीख को पैदा हुए हैं लेकिन सही समय पर नहीं उठते हैं, बिल्कुल, सही समय पर नहीं सोते Exactly. हैं। तो वो कैसा, मतलब उसी वो तो point सन पे है, मैं- सन की क्वालिटीज उनके हाँ। अंदर हैं, तो इस हिसाब से तो उनके अंदर यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। यही पॉइंट्स हैं जो समझने वाले हैं। जो नंबर 1 वाले हैं, उनको अपनी एनर्जीज को अलाइन करने के लिए डिसिप्लिन में आना, टाइम पे उठना बहुत ज़रूरी है। सन की जो भी क्वालिटीज़ है, अगर वो अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, तो वो डेफिनेटली आप देखेंगे उनकी ग्रोथ डबल हो जाएगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो मतलब किसी भी नंबर के हम एक एक करके एक नंबर पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन कोई भी नंबर है उसके अंदर जो क्वालिटीज हैं, आपको वो क्वालिटीज अपने अंदर लेकर आनी बिल्कुल, होंगी। आपको ये समझना होगा कि आपके अंदर वो क्वालिटीज है। यही गेम है। दोज आर द हिडन क्वालिटीज विद इन यू, बट यू हैव टू ब्रिंग इट तो आउट। जब आप उनको ऐड कर लेंगे तो फिर आपके अंदर वो जितनी भी क्वालिटीज हैं या जो आपकी Exactly. किस्मत में लिखा है वो आपको मिलने लगे। अब देखिए, कहते हैं ना कि हाँ भी, आप किसी एनवायरनमेंट में हैं, अगर आप ठंड की जगह पर जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आपकी बॉडी इतनी अडेप्टेबिलिटी नहीं रखती कि वो इजीली जो है अडेप्ट कर ले। तो आप क्या करते हैं, आप एक लेयर और चढ़ाते हैं, आपकी बॉडी को थोड़ा सा वार्मथ मिलती है, उसके बाद वो चीज़ आपको अडेप्ट होने शुरू हो जाती है, राइट। इसी तरीके से हर नंबर की अपनी एनर्जीज़ है। अगर हम उन नंबर्स की एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में इनकलकेट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें जो है ग्रोथ की तरफ वो एक लैडर बना देती हैं, जहाँ पे हमें टारगेट्स को कंप्लीट करने में और इजी लगता है। अच्छा, इन नंबर्स के हिसाब से ही क्या ऐसा भी होता है कि अपना प्रोफेशन लोगों को चूज करना चाहिए? बिल्कुल, अपने प्रोफेशंस आप देखेंगे। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जैसे अभी आज हम न्यूज़ 18 में बैठे हैं, आप ये कई जगह पर देखेंगे कि मोस्टली जो नंबर्स या फिर जो प्रोफेशन है वो अपने नंबर्स के हिसाब से ही हैं। अब आप अगर हम बात करें, आप अपने खुद के जो है ऑफिस में देखेंगे 3 नंबर वाले लोग, यानी कि जिन लोगों का मूलांक 3 है, 5 है, ये लोग आपको जो है सोसाइटी से रिलेटेड या फिर सोशल सर्कल से रिलेटेड या फिर इस तरीके का मास कम्युनिकेशन वाले चीज़ों में डेफिनेटली मिलेंगे। अच्छा, मेरा 3rd है बर्थ। थर्ड है, तो देखिए आप भी। लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे अपने लिए कुछ और प्रोफेशन चूज करना होता, मतलब आपके हिसाब से मेरा जो बर्थ डेट है, मैं सही प्रोफेशन में हूँ उस हिसाब से। एग्जैक्टली। लेकिन अगर सपोज कि मैं सिंगर बनना चाहती या मैं बॉलीवुड में कुछ करना चाहती तो मैं नहीं कर सकती थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देयर आर, मैंने जैसे आपको बताया ना कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपके पास डेट है, मंथ है एंड ईयर है, तो उनमें भी नंबर्स हैं। नंबर सिर्फ एक ही तो नहीं है, आपके पास काफ़ी सारे नंबर्स हैं। उनको अलाइन करके अपने डेट ऑफ बर्थ और प्लस अपने नाम को अलाइन करके आप उनकी वैल्यूज़ को डेफिनेटली बढ़ा सकते हो और प्रोफेशंस को भी चूज कर सकते हो। अच्छा, जैसा बर्थ चार्ट जो बनता है, वो जैसे मैं कुछ वीडियोस भी देख रही थी तो बताया जाता है कि लोशो ग्रिड के हिसाब से, रेफरेंस से वो बर्थ चार्ट बनाया जाता है। तो अगर मान लीजिए कि लोशो ग्रिड में जो नंबर्स हैं आपके बर्थ चार्ट में, अगर वो सब नंबर्स
पूरे नहीं हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी का जन्म हुआ 2 फरवरी 2001 जी। तो उनके बर्थ डेट में 02/02/2001 बिल्कुल। देयर आर ओनली 2 Two नंबर्स, 2 numbers. एंड 1, तो वो बाकी नंबर्स कैसे पूरे करेंगे अपने बर्थ चार्ट में? तो इन नंबर्स को, जो नंबर्स उनके लोशु ग्रिड में नहीं है, देखिए पहले तो लोशु ग्रिड को समझते हैं क्या। इट इज़ ऑल अबाउट योर डेट ऑफ बर्थ, योर डेट, मंथ एंड ईयर। वॉट एवर नंबर्स यू हैव इन योर डेट ऑफ बर्थ, यू हैव टू ब्रिंग इट इन द लोशु ग्रिड। जब आप ले आए उसके बाद आपने देखा कि आपके पास नंबर 4 नहीं है, नंबर 9 नहीं है, नंबर 2 नहीं है, या नंबर 2 जैसे आपने बताया इस एग्जाम्पल के हिसाब से नंबर 2 है, लेकिन अब इनके पास और बहुत सारे नंबर्स नहीं हैं। इसका मतलब इन नंबर्स की क्वालिटीज़ इनके पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनको जब भी लाइफ में कोई प्लैनेट का एस्पेक्ट पड़ेगा तो इनकी इन क्वालिटीज़ की ना होने की वजह से इनको प्रॉब्लम आएगी। तो अब इनको क्या है, ये मिसिंग नंबर्स को कंप्लीट करने के लिए छोटी मोटी रेमेडीज़ करनी होंगी, जिससे वो बहुत ही इजीली इन नंबर्स को इनकलकेट कर सकें। मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बिल्कुल है। हर तरीके की परेशानी का सॉल्यूशन है। न्यूमरोलॉजी प्रिडिक्ट भी करती है, न्यूमरोलॉजी आपको रिजल्ट्स भी देती है, और न्यूमरोलॉजी यहाँ तक कि आपके नाम के साथ अलाइन करके आपको आगे भी बढ़ाती है। अब आप देखिए छोटा सा एक, आप देखिए फेसबुक जो है वो कितना फेमस है और था भी, लेकिन क्योंकि फेसबुक का जो नाम है वो नेम नंबर वो 8 पे आता था, इस वजह से उसके ऊपर बहुत सारे लॉ सूट्स हो गए, काफ़ी सारे केसेस हो गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने मीटा पे चेंज किया तो क्या हुआ, उनके जो केसेस हैं वो भी ख़त्म हुए और उनकी ग्रोथ भी फिर वापस दोबारा से शुरू हो गई। इसी तरीके से आप देखें बहुत सारी जगह पर आप देखेंगे कि अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो नंबर 2 है, अगर हम नंबर 2 की बात करते हैं तो ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, केयर गिवर्स होते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा केयर मतलब लाइक केयरिंग होते हैं, हर एक को सर्व करने के लिए बने हैं, हील करने के लिए बने हैं। कोई लोग स्पेसिफिकली नंबर 2 वालों के पास, अगर आप जैसे कोई किसी भी परेशानी से जा रहे हैं, अगर आपके ऑफिस में कोई नंबर 2 है, आप उसके पास जाकर अपनी बात कह दो, बस उनसे बात कहने पे ही हील हो जाएंगे। बट देयर इज अ कंडीशन कि उनको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने उन क्वालिटीज को अडेप्ट कर लिया है, उनको उस नंबर की ताकत पता होनी जरूरी है। नहीं, ये इनके ऐसा अंदर इनबिल्ट है। आप कभी भी देखेंगे जो नंबर 2 वाले लोग हैं, आप उनके पास जाकर अपनी कोई परेशानी बता भी देंगे ना, तो आपको लगेगा मैं हल्की हो गई, तो आपको पीस मिलेगा, क्योंकि दीज पीपल आर हीलर। तो ये लोग जो है आपको सिर्फ सुन के ही आपको हील कर देंगे। मतलब हर नंबर की कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी Exactly. होती है। सब ये सब हम बहुत डिटेल में अब आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अब मेरा सवाल ये उठता है कि आप जैसे कह रहे थे कि नंबर के साथ साथ नाम ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम बड़ी बड़ी हस्तियां देखें, मैं कुछ एग्जांपल्स देख रही थी, अजय देवगन जिन्होंने अपने सरनेम में देवगन से ए हटा दिया, रानी मुखर्जी ने एच वहां से हटा दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और आप ही का एग्जाम्पल, अदरवाइज अगर हम मान्या की स्पेलिंग देखें तो MANYA या YAA होगी, लेकिन आपने चेंज किया हुआ है। क्या आपने MAN YAA, तो ये किस तरीके से मतलब इसको चेंज किया जाता है, या बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग होता है? देखिए सब चीज़ें मैंने जैसे पहले भी बताई हैं कि सब कुछ डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है, लेकिन क्या है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर 3 ग्रुप्स हैं, एक है 1 2 4 7, एक है 3 6 9 और एक है 5 and 8। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 2 4 7 में है, तो अगर आप अपने नेम को सिंक्रनाइज करते हो नंबर 1 पे या फिर 7 पे, सो इट इज़ वेरी लकी फॉर यू, इट विल गिव यू द डिजायर्ड रिजल्ट्स। ओके। अगर आपका नाम है 3 6 9 में, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 3 या 6 या 9, और अगर आप अपनी डेट को, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की तरह लेते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ है 3, तो अगर आप अपने नेम को 9 पे या फिर 6 पे अलाइन करोगे तो दैट इज गोइंग टू बी अगेन 3 6 9 का कॉम्बिनेशन। ओके। तो आप जो है उसके लिए और ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स पा पाओगे। ऐसे ही 5 and 8 है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 5 या फिर 8, तो आप अपने नाम को 5 पर ही लेकर जाएं, क्योंकि 8 नंबर जो है वो स्ट्रगल का नंबर भी होता है, सैटर्न का नंबर है। तो जैसे मैंने बताया कि सन का सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है, उसने बहुत टाइम लगा देना, और फिर सबसे बड़ी बात उसका जो है एक पैर ऑलरेडी खराब है। हम कहते हैं ना जैसे ओल्ड एज के लोग होते हैं, उसी तरीके से सैटर्न ओल्ड एज है, तो वो जो है उसका ऑलरेडी एक कहते हैं लंगड़ा प्लैनेट है, सैटर्न लंगड़ा प्लैनेट है, तो उसको स्ट्रगल
ज़्यादा करनी पड़ती है टू रिवॉल्व अराउंड द सन, टू रिवॉल्व अराउंड द सन। तो इसीलिए इस तरीके से अगर आप देखो तो सैटर्न जो है उसको स्ट्रगल ज़्यादा करना, अब हार्ड वर्क स्ट्रगल ज़्यादा को करना कम पड़ता है। करने के लिए देयर आर सॉल्यूशंस यस जो आप बता रहे एग्जैक्टली, हैं कि अगर वो नाम 8 नंबर वाले लोग, अगर 8 नंबर वाले लोग अपने नाम को सिंक कर लेते हैं 5 के साथ, तो डेफिनेटली उनको अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। अच्छा, अब एक सवाल ये उठता है कि भाई जब पैदा होता है कोई इंसान तो आधार कार्ड में सब डॉक्यूमेंट्स में नाम होता है सबका। अब आप वो डॉक्यूमेंट्स में तो चेंज नहीं करा सकते क्योंकि आपको बहुत दिक्कतें फिर होंगी। जी, बिल्कुल। फिर वो नाम कैसे चेंज करें? मतलब क्या वो विजिबल होना चाहिए या आपको लोग उस नाम से बुलाएं या लिखें आप, वैसे क्या होना चाहिए इसके तो लिए? देखिए क्या होता है, अब ये जो जैसे न्यूमरोलॉजी की मैंने आपसे बताया है तो वो 150 साल पुरानी है। तो जब ये न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष की ज़रूरत नहीं, प्रमाण की प्रमाण ज़रूरत, की। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं। तो उसी तरीके से अगर देखें तो ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी ने अपने आप को कहीं जगह पर प्रूव कर रखा है। डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी जो है आपके पास है और वो आधार कार्ड पे या फिर जो है कहीं पर भी, वो तो सेम ही रहने वाली है और लोग आपको डेट ऑफ बर्थ से नहीं जानेंगे, उन्होंने आपको आपके नाम से ही बुलाना है, राइट। तो जितना आपका नाम सिंक्रोनाइज्ड नेम अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ सिंक होगा और जितना ज़्यादा वो नाम प्रसिद्ध होगा, और आज के टाइम में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि हमें कहाँ से मिलती है? देयर आर जोमेटो, देयर इज़ लॉट्स ऑफ एप्स लाइक व्हाट्सएप पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, आप अपना नाम फेसबुक पे चेंज कर मतलब सकते हैं, visible होना चाहिए। विजिबल होना चाहिए। तो जितने भी, क्योंकि यूनिवर्स में क्या है सबसे ज़्यादा, जैसे अब हम अगर मंत्र की भी बात करते हैं तो जितना मंत्र को हम बढ़ाते जाते हैं, बोलते जाते हैं, उतना ही वो सिद्ध होता जाता है। उसी तरीके से जब हम अपने नाम को जितना ज़्यादा फैलाते जाते हैं उतना ही वो सिद्ध होता जाता है। मतलब और ऐसा उतने ही एक उसके डायलॉग results है आते कि हैं। नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में ही सब कुछ रखा है। नाम में सब कुछ रखा है, बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा है तो क्या वहाँ पर भी जरूरी होता है कि उसका आप नाम, आप अपनी कंपनी का नाम क्या रखें? जी वहाँ पर बिल्कुल, भी ये डेफिनेटली important बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपके बिजनेस का ब्रांड नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने अभी आपको फेसबुक का एक एग्जांपल दिया है, तो इसी तरीके से मैं आपको रेमेंड्स का बताती हूँ। रेमेंड्स पहले जो है वो कितने, लाइक हम लोगों ने शादियों में सब जगह पे रेमेंड्स Raymond's, कैसे हाँ। बांटा हुआ है, राइट, एंड इट्स अ गुड ब्रांड brand। ऑल्सो। जब तक रेमेंड्स एस के साथ था तब तक इनके काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, यहाँ तक कि इनके आपस में जो है जो इनके जो है मतलब फादर और सन की भी काफ़ी लड़ाई हो गई, यहाँ तक कि उनके बिजनेस भी अलग हो गए। लेकिन द मोमेंट दे चेंज्ड द नेम अगेन, उन्होंने एक एस हटाया, रेमंड पे लाए, अगेन दे हैव गॉट द गुड पब्लिसिटी, इन लोगों को फिर से वापस जो है रिकग्निशंस मिलने शुरू हो गई। तो इसी तरीके से देखिए एक ऐसे ही तो हटाया है, लेकिन जो है उनको वापस पब्लिसिटी भी मिली है। तो इस तरीके से बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे जो है चीज़ें हैं जिनकी बात करें तो उन्होंने अपने नाम को जो है, ओला को ले लें, ठीक है। अब ओला जो है वो जो नंबर है वो 8 पे आता था जी। तो अब उसको जब चेक किया तो वो आपका जो है ओला जो है पहले बहुत प्रॉब्लम में चल रहा था, लेकिन द मोमेंट उसको जो है दोबारा से रिक्रिएट किया गया, उसके लोगों को क्रिएट किया गया, द थिंग्स वर चेंज्ड। तो उसी तरीके से चीज़ें भी चेंज हो गई और उनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो ठीक गई। है। अच्छा, एक सवाल हमारे यहाँ पर ही किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं आपसे जरूर पूछूं, Sure। क्या फोन नंबर भी इम्पोर्टेंट होता है? बिल्कुल, कि definitely, वो भी देखिए। मतलब डेट ऑफ बर्थ वाला नंबर एक अलग हो गया, लेकिन क्या फोन नंबर में भी चेंजेस या कुछ बिल्कुल। ऐसा रखना जरूरी है? फ़ोन नंबर भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है, इसे हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी कहते हैं। हर नंबर की एक प्लैनेट के साथ साझेदारी है, हर प्लैनेट को एक नंबर दिया गया है। अब अगर कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जो फ्रेंडली होते हैं, कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जो एनिमिकल नंबर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य को नंबर 1 दिया गया है। अगर बात करें शनि की, तो शनि को जो है नंबर 8 दिया गया है। अब नंबर 1 एंड 8 जब दोनों इकट्ठे आएंगे और दोनों ही एनिमीज की तरह है, जबकि दोनों जो है, एक सूर्य जो है वो फादर है और शनि जो है वो जो है उनका बेटा है, बट दोनों में बनती नहीं है। तो जब ये दो लोग इकट्ठे आएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। अब ज़रूरी नहीं है कॉन्फ्लिक्ट फिजिकली ही हो, इट इज़
माइंड कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो। क्यों? क्योंकि दोनों के ही तर्क वितर्क अलग रहेंगे, दोनों के ही बात करने का तरीका अलग रहेगा, दोनों के ही जो थॉट प्रोसेस है वो अलग रहेगा। तो जब 1 and 8 इकट्ठा आ गया आपकी मोबाइल न्यूमरोलॉजी में, तो दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम। तो इस तरीके से डेफिनेटली मोबाइल न्यूमरोलॉजी से भी आप अपने नंबर्स को चेक कर सकते हैं और कौन सा नंबर बेटर है उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक छोटा सा रैपिड फायर जल्दी से कर लेते हैं, फिर उसके बाद मेरे कुछ और सवाल आपसे रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हर कोई जानना चाहता होगा कि उनका जो बर्थ डेट है उसमें क्या ऐसी खासियत है या क्या ऐसी कमी है। तो एक खासियत और एक कमी आप 1 से लेकर 9 तक हर नंबर क्या बताएंगे? सबसे पहले नंबर 1। नंबर 1 लीडरशिप, और अगर कमी की मैं बात करूं तो दे आर द लाइक आइसोलेटेड पीपल। आइसोलेटेड। नंबर 2। नंबर 2 वेरी केयरिंग और साथ में फिकल माइंड। फिकल माइंड। नंबर 3। नंबर 3 very good number, very knowledgeable people, but they have to keep their self very careful regarding when they speak up. उनके वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको वर्ड्स के ऊपर काम करना होगा। ओके। नंबर 4। नंबर 4 डेफिनेटली प्लानर्स, दे आर वेरी गुड प्लानर्स। और अगर मैं बात करूं इनके एक सेकंड नेगेटिव बात करूं तो दे आर एडिक्टिव पीपल ऑल्सो। एडिक्टिव टू एनीथिंग। एडिक्टिव टू एनीथिंग। ओके। 5। स्पेसिफिकली अगर बात करें नंबर 4 की, तो एडिक्टिव टू लाइक अल्कोहल और सिगरेट्स। ओके। नंबर 5। नंबर 5 ट्रैवलर, डेफिनेटली ट्रैवलर्स हैं, और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नंबर। किंग का नंबर, लाइक कहते हैं प्रिंस का नंबर है, किंग वाला काट देंगे, प्रिंस का नंबर है। और बात करें अगर इनके नेगेटिव की, तो ये भी बहुत जल्दी जो है ना अपने माइंड से फिकल हो जाते हैं और केयर फ्री रहते हैं। नंबर 6। नंबर 6 ब्यूटीफुल नंबर, अगेन लग्जूरियस का नंबर है, और कहीं ना कहीं स्पेंड थ्रिफ्ट भी हो जाते हैं। नंबर 7। नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी, डेफिनेटली केतु का नंबर है, स्पिरिचुअल है, लेकिन स्पिरिचुअल होने की वजह से ये हमेशा अकेला रहना पसंद करते हैं। नंबर 8। नंबर 8 फोकस, टारगेट ओरिएंटेड, लेकिन स्ट्रगल। नंबर 9। नंबर 9 सर्विस प्रोवाइडर्स, दे आर द सर्विस प्रोवाइडर्स बट वेरी आर्गुमेंटेटिव। ठीक है, तो ये रैपिड फायर था। तो 1 से 9 तक डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका जहाँ जहाँ पर फिट बैठता है आप देख लीजिए, आप में क्या अच्छाई है क्या बुराई है, रिलेट उसको कर लीजिएगा, और जो खराबी है उसको आप जैसा बताया उसको ठीक भी किया जा सकता है, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत है नहीं। मंथ कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं? लाइक ऐसा आप कुछ, जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे ना कि आप कुछ प्रिडिक्शंस भी कर सकती हैं नंबर्स के हिसाब से। तो अगर मैं बात करूँ जून के महीने की, क्योंकि जून का महीना शुरू हो रहा है, तो जून के महीने में क्या आप कुछ ऐसी प्रिडिक्शंस बता सकते हैं जो आपको लगता है कि होने वाली हैं? तो देखिए, हाँ जी बिल्कुल, देखिए जून जो है इट्स गोइंग टू बी द 6th मंथ, राइट। अब ऑलरेडी 6, अगर हम अपने साल की बात करते हैं तो वो जो 2025 है वो ऑलरेडी 9 पे आया है, एंड वी हैव सीन कि ईयर 9 ये जो साल है हमारा वो किस तरीके का निकला है, और 6 महीने शुक्र है निकल गए। लेकिन बात करूं तो पिक्चर अभी भी बाकी है। अच्छा। अभी भी परेशानियां ख़त्म नहीं हुई हैं। अगर मैं जनरल प्रिडिक्शन की बात करूं तो ईयर 6 जो मंथ 6 आया है, जून का मंथ आया है, इट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल, ये थोड़ा सा हमें राहत देने वाला है। लेकिन अगर नंबर्स के हिसाब से, डेट्स के हिसाब से चेक करें, हर मूलांक के हिसाब से चेक करें, तो मैं जल्दी से आपको प्रिडिक्शन बता देती हूँ। अगर जो लोग पैदा हुए हैं 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को, 28 तारीख को, इन लोगों के लिए जो जून का महीना है ना ये बहुत अच्छा जाने वाला है। इनको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिलने वाली है, फाइनेंशियली ये बहुत अच्छा गेन करने वाले हैं। हेल्थ से रिलेटेड इनको इंडाइजेशन रह सकता है, ये प्रॉब्लम इनको आ सकती है, तो दे नीड टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस। एज वेल एज अगर बात करूँ मैं इनके रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप इनके जो भी अटके हुए रिलेशनशिप्स थे, यानी कि कह लो कि हाँ भी कहीं लड़ाई चल रही थी, सॉरी बोलो, इस बार रिलेशनशिप्स डेफिनेटली सही रहेंगे। तो ये नंबर 1 के लिए प्रिडिक्शन है। नंबर 1 के लिए अपॉर्चुनिटीज़ 100% आने वाली हैं। आप देखेंगे कि आपको नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम आएगा, फॉरेन ट्रैवलर्स भी आपके इस टाइम पे बढ़ेंगे। नंबर 2 की बात करूँ, जो लोग पैदा हुए हैं 2 तारीख को, 11 तारीख को, या फिर 20 तारीख को, या फिर 29 तारीख को, इन लोगों का मूलांक बनता है 2 और चंद्रमा से ये रूल करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको नंबर 6 की एनर्जीज़ अच्छा देने वाली हैं। लेकिन इनको ध्यान इस चीज़ का रखना होगा कि ये कहीं ना कहीं अपने ही चीज़ों से ना थोड़ा सा
भटक सकते हैं। फिकल माइंड है ना, जैसे मून है वो 15 दिन के लिए जो है पूरा होता है, उसके बाद धीरे धीरे जो है छुपने लगता है। तो उसी तरीके से जो है ये फिकल माइंड हो सकते हैं। तो इनको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि इनको एक्सरसाइज तो करनी है, लेकिन माइंड एक्सरसाइज करनी है। किसी ना किसी हॉबीज़ में ये चले जाएं। इनके फाइनेंशियल्स जो है इस महीने काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। रिलेशनशिप्स की बात करें तो सही जाएंगे। हेल्थ में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, लेकिन फाइनेंस को ध्यान रखते हुए इनको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि स्पेंड थ्रिफ्ट नहीं होना है। पैसे को सोच समझ के यूज़ करना है। केयरलेस बिहेवियर को इस टाइम पे छोड़ना होगा। जो लोग 3 तारीख को पैदा हुए हैं, यानी कि 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या फिर 30 तारीख को, इन लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो जून में जो देने वाली है वो है इनकी नॉलेज। अपनी बुक्स को मत छोड़ें। जहाँ आपको लगे ना आप अटक रहे हैं, आप अपनी बुक को खोलें और अपना कुछ भी रीड करना शुरू कर दें। आपको जल्दी से इंसाइट आएगा और आप देखेंगे किस तरीके से आपने जो प्रॉब्लम चल रही है उसका सोल्यूशन भी आपको इंसाइटली ही मिल जाएगा। दूसरा, आपके रिलेशनशिप्स इस समय पे आपके वर्ड्स की वजह से ख़राब हो सकते हैं। तो आपको बहुत समझ के चलना पड़ेगा कि आप जो कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं या फिर आप जो बोल रहे हैं उनको बहुत ही नाप तोल के बोलें। जैसे हम बात करते हैं कि न्यूज़ में भी आप भी नंबर 3 है, नंबर तो 3 एंड बहुत सोच के, हाँ जून एग्जैक्टली, तो बहुत सोच समझ के आपको अपने वर्ड्स को रखना होता होगा कि आप हर चीज़ को हर वर्ड को नाप तोल कर रखेंगे। नहीं तो अगर बात करें नंबर 3 की, तो अभी आपने देखा होगा एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, उनके एक वर्ड से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मतलब उनका करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया एंड ही इज नंबर 3। तो वर्ड्स को यहाँ पर उन्होंने बहुत ही संभाल के चलना है नंबर 3 वालों ने, कि अपनी कम्युनिकेशन को इस तरीके से रखें, नाप तोल कर बोलें ताकि दिक्कत ना आए। नंबर 4 वालों की अगर बात करूं तो मूलांक, जिन लोगों का नंबर 4 है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को, इनका मूलांक बनेगा 4। और 4 वाले जो लोग हैं ना, इनके लिए यह मंथ जो है बहुत सारी ट्रैवलिंग लेकर आने वाला है। तो जो लोग अभी तक बैठे हुए थे कि ठीक है जी हम अपने घर में बैठे हुए हैं, अब ये समय है कि ये लोग बाहर निकलेंगे, ट्रैवल पे जाएंगे। अपनी फैमिली को लेकर जाइए, अपनी वाइफ को लेकर जाइए, अपने पार्टनर्स के साथ आप ट्रैवलिंग के लिए जाएं। देखेंगे आप कि हाँ भी आपको नए इंसाइट्स भी आएंगे और जो आपकी प्लानिंग है ना उसका सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको निकल के आएगा इस समय पर। फिर हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो आपको थोड़ा सा ध्यान इस चीज़ का रखना है, क्योंकि आपका नंबर 4 है, राहु का नंबर है। तो कहीं ना कहीं आप जो है ना ड्रिंक्स में या फिर अल्कोहल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इस महीने इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये महीना आपको सोशली भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा, लेकिन आप अपने आप को इन चीज़ों में एडिक्टेड ना करें और अपने आप को इन चीज़ों से हटाकर चलेंगे तो आप देखेंगे आपके बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ होगी। फाइनेंशियल वाइज ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप इस महीने आपके बहुत अच्छे चलेंगे। अच्छा मान्या जी, मेरे मन में, क्योंकि अभी आप हेल्थ, रिलेशनशिप सबकी बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास भी ज़्यादातर लोग आते होंगे, मुझे लगता है 3 बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप। इन तीनों चीज़ों के लिए जब आखिरी होप सब खत्म हो जाती है, तब लोग सोचते हैं कि हम जाते हैं अब एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास और वहाँ से कुछ हमें मिलेगा। तो अब ये जो हेल्थ, रिलेशनशिप और वेल्थ, क्या आपने कभी अपने आसपास ऐसा कोई बर्थ चार्ट देखा है जिसमें आपको लगा हो कि ये बर्थ चार्ट एकदम परफेक्ट है इन तीनों चीज़ों में? मैं आपको बताती हूँ, अभी मेरे एक क्लाइंट हैं, जब उन्होंने मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ भेजा तो मैंने देखा कि उनका लोशो ग्रिड जब मैंने बनाया तो मैंने देखा कि इनके पास तो सारे ही नंबर थे। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि जिनके पास सारे नंबर्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं थोड़े से केयर फ्री हो जाते हैं, और केयर फ्री होने की वजह से वो थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं। केयरलेस होने की वजह से वही लोग होते हैं जिनके ग्रिड में सारे नंबर्स होते हैं ना, वो एक बार घर छोड़ के ज़रूर जाते हैं। और मेरे जो क्लाइंट है वो ऑलरेडी 2 बार घर छोड़ के जा चुके हैं। अच्छा जी। तो उनके जब उनकी मदर ने मुझे ये चार्ट भेजा था एंड आई सॉ दिस थिंग कि ये चीज़ तो इनके साथ मैच हो रही है, एंड तब मैंने इनसे पूछा कि इन्होंने क्या घर छोड़ा है, तो उन्होंने मुझे बताया कि 1 बार नहीं 2 बार छोड़ा है। अच्छा। तो इस तरीके से आप देखें कि नंबर्स हैं, लेकिन उनकी सही यूटिलाइजेशन भी उन्हें बहुत पता इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन द लैंग्वेज ऑफ नंबर्स। एग्जैक्टली। तो उसके जो हिडन पावर है, नंबर्स की हिडन पावर को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं के पीछे आपकी खुद की सक्सेस है। अच्छा
अच्छा, अगर जैसे बर्थ चार्ट की अगर हम बात करें तो मतलब इसको ऐसे कंपेयर करें कि किसी का बर्थ चार्ट अच्छा होता है और जिसके बर्थ चार्ट में सारे नंबर्स नहीं है या कम नंबर्स हैं, तो उस बर्थ चार्ट को क्या खराब कहेंगे कि खराब? बिल्कुल नहीं कहेंगे खराब, बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। कोई नंबर खराब नहीं होता, कोई बर्थ चार्ट खराब नहीं होता। देखिए, जिसके पास नंबर्स कम है या जिसके पास मिसिंग नंबर सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब वो उसको उस नंबर्स की क्रेविंग है, वो उन नंबर्स को ढूंढेगा, उस क्वालिटीज़ को पकड़ने की कोशिश करेगा। जब वो स्ट्रगल करेगा, वो क्वालिटीज़ को पकड़ने की कोशिश करेगा, तो डेफिनेटली उसको रिजल्ट तो पॉजिटिव ही मिलेगा ना। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है। कई लोग कहते हैं नंबर 4 गलत है, नंबर 8 गलत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। नंबर 4 भी हार्ड वर्किंग नंबर है, नंबर 8 भी हार्ड वर्किंग नंबर है, और डेफिनेटली यही लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा अपने बिजनेस को, अपनी लाइफ में ग्रोथ को पा पाते हैं। अच्छा, अब एक सवाल मेरे मन में और आता है, क्योंकि अब एक डेट ऑफ बर्थ पे बहुत सारे लोग हो सकता है उस डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए हों, लेकिन कोई एक अपने करियर के एक बहुत ऊपर के लेवल पर पहुंच जाता है और कोई ऐसा है जो नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल। सेम डेट ऑफ सेम बर्थ डेट है। ऑफ बर्थ। तो ऐसा क्यों होता है? मैं आपको बताती हूँ। अब इसमें अगर हम एग्जाम्पल लें तो ट्विंस का ले सकते हैं। जो बच्चे पैदा होते हैं, ट्विंस पैदा होते हैं, वो डेट ऑफ बर्थ से तो सेम ही होते हैं, टाइम भी उनका ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो है अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। अब वो क्वालिटीज़ इसलिए होती हैं, किसी ने उस क्वालिटी को, मतलब जो उनके नंबर्स की क्वालिटीज़ हैं या उनके नंबर्स की जो एक कहते हैं ना कि जो स्ट्रेंथ है, उसको अडेप्ट जल्दी कर लिया होता है, किसी को टाइम लग रहा होता है। इट इज़ जस्ट लाइक आपने अगर अपनी सीढ़ियों पे, जैसे अब हम 20th फ्लोर पे आए हैं, राइट? तो अब ये 20th फ्लोर मैं चाहूँ तो मैं उसको लिफ्ट लेके जल्दी पहुँच जाऊँ, या फिर मैं सीढ़ियों से जाके उसको स्ट्रगल करते हुए थक हार के 20th फ्लोर तक पहुंचूं। तो इट इज़ ऑल अबाउट सिंक्रोनाइजिंग विद द नंबर्स। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट या बाय चांस, पता नहीं है नंबर्स के बारे में, कुछ नहीं पता न्यूमरोलॉजी के बारे में, लेकिन बाय चांस वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं या पा लेते हैं जो उनके बर्थ चार्ट में होता है। ऐसा होता है बहुत बार? बिल्कुल, डेफिनेटली। मैंने जिस तरीके से अभी आपको बताया, कई बार प्रोफेशंस आप देखेंगे कि कई ऐसे प्रोफेशंस होते हैं या कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने प्रोफेशन को अपने नंबर्स के हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट ही चुन लेते हैं। अभी मैं पीछे आपको बताती हूँ कि मेरी एक मीटिंग थी, एक बहुत बड़े जो है दिल्ली पुलिस के एक बड़े ऑफिसर के साथ मेरी मीटिंग थी, और मैं उनसे मिलने गई। तो उनसे फर्स्ट टाइम मैं मिल रही थी, और द मोमेंट आई सेड कि इज़ योर डेट ऑफ बर्थ 9, एंड ही वॉज amazed कि how come you have told me this, because I was watching his activities, मैंने उनके नेचर को देख रही थी, सब चीज़ों को देख रही थी। वो ऑलरेडी उस नंबर से अलाइन थे, और वो अपने प्रोफेशन में भी अपने आप ही उस नंबर को अलाइन होने की वजह से आ गए। तो डेफिनेटली प्रोफेशन ये किस वजह से होता है? मतलब ये फिर क्या आपके कर्मों का फल है कि आप बाय चांस अलाइन हो जाते हैं, या देखिए, क्यों? कर्म तो डेफिनेटली मैं फिर बोलूँगी, ये कर्म तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ प्रारब्ध कर्माज होते हैं, कुछ आप इस जन्म में कर्माज बना रहे हैं। जो आप प्रारब्ध कर्माज लेकर आ रहे हैं, जो पहले के कर्माज आप लेकर आ रहे हैं, उनके भी कुछ कहते हैं ना, जो एक अकाउंट है, आफ्टर इफेक्ट्स हैं, तो वो भी हैं। लेकिन इस बार आप क्या अपनी डेट ऑफ बर्थ लेकर आए हो, उसके साथ आप कितना सिंक्रोनाइज्ड हो, कितना आपको उस नंबर का इफेक्ट आ रहा है, या उस नंबर का किस तरीके का आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, यही तय करता है कि आप क्या कर रहे हो। तो इनकी जो रेमेडीज़ होती हैं, बेसिकली अगर हम कहें कि किसी को कुछ दिक्कत है हेल्थ में, वेल्थ में, रिलेशनशिप में, या उनके बर्थ चार्ट में कुछ ऐसी दिक्कत है, तो इनकी जो रेमेडीज़ होती हैं, क्या वो बहुत महंगी होती हैं? क्या उसमें बहुत पैसा खर्च करना होता है? ये सवाल होगा लोगों के मन में। बिल्कुल भी नहीं। रेमेडीज़ कोई मुश्किल नहीं होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, किसी के पास नंबर 1 नहीं है, अगर हम जैसे मिसिंग नंबर्स की ही बात कर रहे थे कि अगर किसी के पास नंबर 1 नहीं है, तो अब क्या करना है? नंबर 1 वालों को अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। शीशे के सामने खड़े होके सिर्फ और सिर्फ बोलना है। सोसाइटी में रहें, मैंने जैसे बताया ना, अपना दल बनाएं, अपनी सोसाइटी बनाएं और उसमें रहें। कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करें, न्यूज़पेपर पढ़ें,
आप जो है जैसे जो है बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पर आपको बोलने का मौका मिलता है, ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करें तो आप देखें कि आप अपने नंबर 1 से अलाइन हो जाएंगे। नंबर 2 का भी मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। नंबर 2 वालों के लिए अगर नंबर 2 अगर आपके पास नहीं है तो आप अपनी मदर के साथ अलाइन हो जाए, अपनी मदर को रिस्पेक्ट करने शुरू कर दें, दूध ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दें, तो देखेंगे आप कहीं ना कहीं अलाइन हो जाएंगे। नंबर 3 वाले बुक्स इकट्ठी कर लें, बुक्स इकट्ठी करके उनसे नॉलेज लेना शुरू कर दें, दैट इज़ इट, आप जो है अपने नंबर 3 के साथ अलाइन कर लेंगे। जिन लोगों के पास नंबर 4 नहीं है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेसिफिकली कोई भी काम करने से पहले उसकी प्लानिंग करें, उसको प्रॉपरली लिखें, राइट डाउन करें और फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करें, देखें कैसे आपका काम होगा। नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, नंबर 5 इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल नंबर, इज़ अ प्रिंस नंबर। तो डेफिनेटली इनके लिए अगर कोई किसी के पास नंबर 5 नहीं है तो उनको जो है अपने घर के सेंटर में जाकर बैठें, थोड़ी देर के लिए बैठें, अपने घर का जो भी सेंटर आता है उधर जाकर थोड़ी देर बैठें, उस नंबर के साथ अलाइन हो जाएंगे। या फिर राइटिंग की आदत डाल लें, जो भी है आप रात को जो है एक डायरी राइटिंग बना लें, आपका नंबर आपके साथ अलाइन हो जाएगा। नंबर 6 की अगर मैं बात करती हूँ, ये बहुत अच्छा नंबर होता है, ये ब्यूटीफुल लोग जो हैं वो नंबर 6 के अंदर आते हैं, लग्जरी के अंदर आते हैं। अगर ये नंबर आपके पास नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर वीनस की कमी आ गई है। अब वीनस को कंप्लीट करने के लिए क्या है, वीनस को हम देखते हैं आपका परफ्यूम, अतर जो होता है वो वीनस होता है। आप रोज़ अपने ऊपर अतर लगाएं, अच्छे स्लीक वाले कपड़े पहने, जब भी कपड़े पहने प्रेस किए हुए ना, मतलब जैसे भी प्रेस किए हुए होने चाहिए। सिल्क के कपड़े स्पेसिफिकली सिल्क पहने, फ्राइडे को सिल्क पहनेंगे, नंबर अलाइन हो जाएगा। नंबर 7 अगर आपके पास नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी से थोड़े दूर हैं, कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड रहते हैं, किसी भी चीज़ में आपका दिल नहीं लगता है। तो इसको अलाइन करने के लिए आपको करना क्या है, आपको वाइट कलर पहनना है, चेक्स पहनने हैं, तो आपका नंबर अलाइन हो जाएगा। नंबर 8 की अगर मैं बात करूँ, इसका मतलब आपका फोकस प्रॉपरली नहीं है, आप टारगेट ओरिएंटेड चीज़ों को सोच नहीं पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। ब्लैक कलर को यूज़ करें, जितना ज़्यादा हो सके ब्लैक कलर को यूज़ करें, आप अपने नंबर को बैलेंस करें और साथ में जो है इनकी एनर्जीज़ को बैलेंस करें, तो आपके साथ जो है शनि की जो भी एनर्जीज़ हैं वो डेफिनेटली अलाइन हो जाएंगी। नंबर 9 वाले लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं, नंबर अगर 9 नहीं है उनके पास, मिसिंग है, तो इन लोगों को क्या करना है, डॉग्स को फीड करना है। डॉग्स को फीड करेंगे तो कहीं ना कहीं सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों की हेल्प करना शुरू कर दे, लोगों की फड्डों में टांग नहीं अड़ाना है, हेल्प करनी है, आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं होना है। आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे तो नंबर अलाइन हो जाएगा। चलो, ये तो देखिए मतलब कितना बिना easy है। बिना पैसे लगे आपने सारे रेमेडीज बता दिए कि किस नंबर को क्या क्या करना है। अब आखिरी के 2-3 सवाल है मेरे, जल्दी जल्दी से फिर इसको वाइंड अप करते हैं। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि लकी नंबर जो कहते हैं, जनरली क्या होता है, किसी से पूछो किसी का लकी नंबर क्या है, मुझसे कोई पूछे मैं बोलती हूँ 3, क्योंकि मैं 3 को पैदा हुई थी, लेकिन ऐसा टेक्निकली या मुझे लगता है साइंटिफिकली ऐसा होता नहीं होगा। तो लकी नंबर कैसे बनता है? देखिए लकी नंबर हर नंबर्स के, जैसे मैंने आपको बताया, एक मूल्यांक है, एक भाग्यांक है। अब इन दोनों के जो भी नंबर्स हैं उनके साथ कौन से नंबर जो है फ्रेंडली हैं वो आपको लकी नंबर बना के देते हैं। जैसे अगर हम एक फॉर एग्जांपल, एक एक्स है एक वाई है, अब एक्स और वाई के अंदर अच्छी बनती नहीं है, इन दोनों की हर बात पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसा जेड पर्सन है जो एक्स का भी फ्रेंड है और वाई का भी फ्रेंड है। अब वो जेड पर्सन अगर आकर इन दोनों को समझाएगा तो क्या तालमेल बैठेगा? बिल्कुल बैठेगा। इसी तरीके से जब हमारे दोनों मूल्यांक और भाग्यांक को मैच करने वाले नंबर्स, यानी कि इन दोनों के फ्रेंडली नंबर्स जो होते हैं वो इनके साथ आ जाते हैं, तो वो ही लकी नंबर्स बनाते हैं। तो मतलब अगर इस हिसाब से अगर सबने न्यूमरोलॉजी को अच्छे से समझ लिया, उसको फॉलो कर दिया, तो फिर तो कहीं पर भी कोई दिक्कत बचेगी नहीं। एग्जैक्टली बहुत सॉर्टेड हो जाएगा सबके लिए, बहुत सॉर्टेड हो जाएगा। डेफिनेटली लाइफ बहुत इजी हो जाती है और लाइफ को इजी ही करना जो है न्यूमरोलॉजिस्ट का काम है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर हम न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी या जाकर हम किसी पे, जैसे आपने कहा ट्रस्ट की बात होती है, हम अगर किसी पर ट्रस्ट कर लेते हैं तो फिर वो इंसान हमें समझा रहा है जिस तरीके से हम उसको फॉलो करेंगे, लेकिन फिर सामने वाले इंसान पर भी डिपेंड करता है, आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप बिल्कुल सही उनको गाइड करें। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए अगर कोई भी गाइड कर रहा है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, या फिर कोई भी फील्ड में, अकल्ट की कोई भी फील्ड में है जो कि गाइडेंस के लिए बैठा है या जो भी गाइडेंस के लिए बने हैं, उनकी पहली
फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, क्योंकि जो इंसान आ रहा है हमारे पास वो ऑलरेडी परेशान ही तो आ रहा है, नहीं तो आपके पास क्यों आएगा? क्यों आएगा, बिल्कुल सही। तो अगर कोई परेशान आ रहा है तो उसका प्रॉब्लम सॉल्वर बनना, उसको सर्विस प्रोवाइड करना आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट और द फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी आपकी जो है वही है। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, आ जाएगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है वो यही है कि आप उनकी प्रॉब्लम को समझें, प्रॉब्लम को सुने और फिर उसके हिसाब से उनको रिजल्ट्स दें। बहुत अच्छा लगा मान्या जी आपसे बात करके। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को उनके मन में जो भी सवाल होंगे, मैंने वो सवाल पूछने की कोशिश की और मुझे लगता है उनका जवाब उन तक ज़रूर पहुंचा होगा। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया आपका मेरे साथ इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार। भाषा उन्होंने अगर इन नंबर्स की समझ ली तो क्या वो अपनी किस्मत को बदल सकते हैं? उस तरीके से अपने नंबर्स के साथ अलाइन कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी किस्मत कनेक्शन बना सकते हैं। क्योंकि फेसबुक का जो नाम है वो नेम नंबर वो 8 पे आता था, इस वजह से उसके ऊपर बहुत सारे लॉ सूट्स हो गए। अगर कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा है तो क्या वहाँ पर भी ज़रूरी होता है कि उसका आप नाम, अपनी कंपनी का नाम क्या रखें? अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपके बिजनेस का ब्रांड नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने खुद के जो है ऑफिस में देखेंगे 3 नंबर वाले लोग, इस तरीके का मास कम्युनिकेशन वाली चीज़ों में जेप डेफिनेटली मिलेगा। मेरा 3rd है बट